वेलकम बैक। आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जिससे अगर आप समझिए तो आपकी मोस्ट ऑफ द लाइफ आसान हो जाएगी। इनफैक्ट जब से मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा है, कोई भी डिसीजन लेते वक्त कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़े, बिकॉज आई ऑलरेडी नो व्हाट आई नीड टू डू। चीज़ों को सुनकर कुछ भी नहीं होता जब तक ना आप उन्हें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी अगर आप खुद अपनी हेल्प करना चाहें। आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके खर्चे, जिनकी जो शौकिया चीज़ें हैं, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, अपनी शौक़ें बहुत उनकी महंगी होती हैं, लेकिन आप हमेशा उन लोगों को पाते हो कि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई इंसान जो खुद को नहीं समझ पा रहा है, खुद के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है, उससे ठीक से इमोशनल मैच्योरिटी उसमें नहीं है, एंड वो हमेशा ये उम्मीद करता है कि दूसरे लोग उसे समझें, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली या फिर बाकी स्ट्रेंजर्स उसे समझें, उसके बिना बताए उसके दिल की बात सुन लें। ऐसी उम्मीदें लेकर लोग बैठते हैं। कई बार आपको लगता है कि ये इंसान खुद को नहीं संभाल पा रहा है, ये ज़िंदगी के बाकी डिसीजंस को कैसे संभालेगा। फर्स्ट में लोग अपने रिश्ते, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी ज़िंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद कर देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बेस लाइन ही पता नहीं होती। बेस लाइन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक लाइन है, अगर आप इस लाइन के नीचे हो दैट मीन्स आप बिलो द लाइन हो। अगर आप इस लाइन के बराबर हो तो आप सेंटर में हो, लेकिन अगर आप इस लाइन से ऊपर हो तो आप अबव द लाइन हो। बेस लाइन के नीचे होने का मतलब है, बिलो द लाइन होने का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी की नॉर्मल बेसिक नीड्स को पूरा करने में स्ट्रगल कर रहे हो, आप उन पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो जब तक आप उन नीड्स को पूरा नहीं करोगे आप लग्जरी लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते। जब आप बेस लाइन के सेंटर में आ जाते हो दैट मीन्स कि आपकी बेसिक नीड्स थोड़ी थोड़ी पूरी हो रही हैं, लेकिन आप साथ में इम्प्रूव कर रहे हो, आप उन्हें थोड़ा थोड़ा और बेहतर कर रहे हो, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन आप थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूव कर रहे हो। अबव द बेस लाइन का मतलब है कि अब आपके पास आपकी ज़रूरत से ज़्यादा टूल्स हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा सामान है या रिसोर्सेज हैं, तो अब आप अपनी लग्जरी लाइफ को जी सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंस के अलावा ज़िंदगी के बाकी फील्ड्स में भी अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, आपके बचपन के बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमास हैं, आपके बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप खुद के इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप बिलो द लाइन हो, यानी कि आप साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत पीछे हो। ऐसे में अगर आप नए फ्रेंड्स बनाने के बारे में सोचते हो या रिलेशनशिप में जाने के बारे में सोचते हो, कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बारे में सोचती जिसमें कोई दूसरा इंसान शामिल है, तो ये चीज़ एक तरीके से लग्जरी हो जाती है। आप फ़िलहाल इसके लायक नहीं हो जब तक आप अपनी साइकोलॉजिकल बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, यानी जब तक आप इमोशनल मैच्योरिटी को हासिल नहीं कर लेते, जब तक आप खुद के इमोशंस को नहीं समझ लेते, जब तक आप खुद को हील नहीं करते। जब आप खुद को हील कर दोगे तब आप इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे, सेंटर में आ जाओगे। तो हर वे में ये बेस लाइन का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आपके सर पे बहुत ही ज़्यादा डेब्ट है, बहुत ही ज़्यादा उधार है, दैट मीन्स कि आप बिलो द लाइन हो, अभी आपने अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं किया है। तो जब तक आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, जब तक आप उन चीज़ों को बेहतर नहीं करते जो ज़िंदगी में आपको चाहिए या फिर ज़रूरत है आपके लिए, जो ज़रूरी टूल्स हैं, तब तक आप किसी और एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में सोच नहीं सकते। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आएगा, इनफैक्ट आपका और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब होगा। तो एक छोटे से वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहती थी। आप बताओ कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं, और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपकी बेस लाइन अभी क्या है।